फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार दो आलम को, आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे। सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है, हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है तो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। हजरात, इस कलाम के सिर्फ 2 बंद और रह गए हैं, वो भी आप तक पहुंचा रहा हूं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। कोई बात नहीं, नजराना कभी कभी मिल रहा है, लेकिन सुन बहुत अच्छा रहे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी हालांकि 8-10 दिन की थकान है, लेकिन फिर भी मेहनत से पढ़ रहा हूं मैं इस वाक़े को। लीजिए, इस वाक़े के आखिरी 2 बंद भी मैं आपको सुना रहा हूं, तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अली ने फरमाया, मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा तभी वापस मैं आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला, लो आबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला, किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे, तरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। तरे खैबर के बाजू थाम के जोर आजमाई थी, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। जिन्होंने फरमाइश की है वो भी सुने और आप लोग भी सुनना चाहते हैं।
देखिए अब वो शेर आ रहा है जिसके लिए मैंने पूरा वाकया पढ़ा है। अली ने क्या दुआ मांगी खैबर के किले के दरवाजे के सामने, वो दुआ मुलाहिजा फरमाइएगा। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आज़माई की, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है आला शान है तेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज पता करना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले। कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। शुक्रिया। आखिरी बंद में क्या कहना है हाजी शौक वजीर गंजवी साहब क्या कहते हैं। देखिए साहब, अली ने दुआ मांगी, मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी। तेरे महबूब से वादा करके आया हूँ जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगा। मौला, जिस तरीके से तूने नन्ही चिड़ियों से अबाबीलों से अपने घर काबे की हिफाजत फरमाई थी, ऐ मौला तुझे अपने प्यारे महबूब का वास्ता, तू फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। बहाना था चिड़ियों का, तुझे फतह देना थी। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। अली की दुआ है, मोहम्मद का वसीला शामिल हो गया है तो परवरदिगारे आलम किस तरह से मेरे नबी के वसीले से अली की दुआ को मकबूल फरमाता है। और फिर किस तरह अली खैबर के किले के फतह हासिल करते हैं। सुनिए आखिरी बारी। क्या बात है। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा हैदर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा हैदर ने। लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर। चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर। हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के। अली की जंग देखी पाँव उखड़े बदमाशों के। शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे। मगर जाते कहाँ किले के अंदर घेर कर मारा। हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा। ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने। किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन पड़ा कलमा मोहम्मद का। लगा लहराने फिर खैबर पे
निजाम का झंडा लगा कर नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया फजा में से सदा आई अली है कामिल ईमान है खामी मान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान। अली जब लौट कर आए खैबर के किले को फतह करके तो आसमान में से एक आवाज आई अली मुकम्मल ईमान वाले हैं इसीलिए उन्होंने खैबर के किले पर फतह हासिल कर ली। और इनसे पहले जो 3 और गए थे अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक आजम और उस्मान गनी माज़ल्ला वो खाम ईमान वाले कच्चे कमजोर ईमान वाले थे। तौबा ये शैतान की आवाज थी शैतान बहकाना चाह रहा था लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन अपने प्यारे महबूब पर वही नाजिल फरमा दी ऐ महबूब इस आवाज पर गौर न करना ये शैतान की आवाज है तुम्हारे किसी सहाबी की बहादुरी में शुजाअत में जर्रा भर भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। वजह यह थी कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी इसलिए ये अली के हाथों से हुई है। सुभान अल्लाह। वही नाजिल हुई सरकार पर फरमाने हक आया सदा मिन जानिब शैतान सही ईमान है सबका शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की शुजाअत में कमी कोई शुक्रिया नहीं सारे सहाबा की शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी फतह खैबर की हमने। देखिए फरमाइशों पे फरमाइशें आप लोग एक एक घंटे के वाक़े की भेजे जा रहे हैं कि मैं एक ही रात में सारे वाक़े पढ़ जाऊं यहाँ एक खत्म नहीं होता जब तक दूसरी पर्ची आ जाती है। 20 रुपए का नोट दिया हाथ में 1 घंटे का वाक़या ये भी सुना देना। 3:45 बज रहे हैं 11 बजे से मैं कह रहा हूँ यार 3.25 घंटे मुझे लगातार हो गए फिर भी मुझे अभी बड़े देर से वो लोग खड़े हैं। एक वाकया पढ़ना है अब्दुल्ला अस्वद का वो भी कम से कम 45 मिनट का 40 मिनट का है उसको पढ़ूंगा। फिर एक आध नया कलाम भी मैं चाहता हूं कि आखिर में सुना कर जाऊं आपको। अब ये फरमाइशी सिलसिला भाई बंद करें और मुझे एक और वाकया पढ़ने दें फिर इंशाल्लाह उसके बाद मैं एक नया कलाम सुनाऊंगा आपको। सुनिए कैसे काबे की हमने बस अली के नाम लिखी थी फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी अली के नाम लिखी थी अली के नाम लिखी थी। देखो तो यार इतने गुन्नाटे में हेलो आवाज कम हो जाएगी क्या फायदा होगा नहीं होगी पक्का लो जैसे चक्की चल रही है जनरेटर सारी वीडियो रिकॉर्डिंग खराब हो गई होगी आज की सब लीडों में आ रही होगी ये आवाज
अरे कम करो इसे यार, अब आखिर में अब कुछ तो करो जुगाड़। हेलो, लीजिए साहब अब्दुल्ला अस्वद का वाकया और सुन लीजिए मुझसे। ये माइक बंद हो गया मेरे भाई। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। देखिए साहब, अब्दुल्ला अस्वद कौन है? जब मेरे नबी मदीने में नए नए क्या हो गया यार माइक को? जब मेरे नबी मदीने में आए मक्के से हिजरत करके, तो चारों तरफ आपकी शोहरतें फैलने लगी। मदीने से कुछ दूर एक गांव में अब्दुल्ला नाम के एक इंसान रहा करते थे। इतने काले थे, इतने काले थे, ऊपर से चेचक के दाग भी थे आपके चेहरे पर। दिन में आपको अगर बच्चे और मर्द देख लिया करते थे तो डर जाया करते थे, इतनी भयानक शक्ल थी आपकी। लेकिन आज मैं उनका वाकया सुना रहा हूँ। देखिए, अगर आपने गौर से सुन लिया तो यकीनन ये वाकया बहुत दिन तक आपको याद रहेगा। आइए मैं शुरू करता हूँ। कहाँ से मैं लाऊं जवाबे मोहम्मद के नूरे खुदा है जनाबे मोहम्मद नूरे खुदा है जनाबे मोहम्मद। अज़ल से हुआ इंतखाबे मोहम्मद। हेलो हेलो अज़ल से हुआ इंतखाबे मोहम्मद। अज़ल से हुआ इंतखाबे मोहम्मद। न जब था न अब है जवाबे मोहम्मद। लेकिन नबी के इश्क का जज्बा है पिन्हा जिनके सीनों में नजर आता है नूर ईमान का उनकी जबीनों में। सभी मखलूक को
फिर जिब्रील ये बोले नहीं सरकार जैसा दोनों आलम के हसीनों में, नहीं सरकार जैसा कोई दोनों आलम के हसीनों में, आलम के हसीनों में। तो लीजिए साहब मैं शुरू कर रहा हूं। सुनो ये वाक़या है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का, सुनो ये वाक़या है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। सुनो ये वाक़या है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का, सुनो ये वाक़या है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का, सुनो ये वाक़या है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। बहुत शुक्रिया। शुरू कर रहा हूं यहां से पहला बंद कैसे, और जिस जिसकी फरमाइश है भैया सुन लो आप। लिखा है हजरत अब्दुल्ला अस्वद सख्त काले थे, बहुत से दाग उनके चेहरे पे चेचक ने डाले थे। भयानक ऐसी सूरत थी कि जो बिल्कुल न भाती थी, जो उनको देखता था दिल में दहशत बैठ जाती थी। इसी बाइस वो अपने रुख पे पर्दा डाले रहते थे, अकेले झाड़ियों में छुप के वो तन्हाई सहते थे। किसी के पास जाते थे न कोई पास आता था, फकत एक माँ थी ऐसी जिनको उन पर प्यार आता था। किसी महफिल में चेहरा खोल कर वो जा न सकते थे, किसी तकरीब में शिरकत कहीं वो कर न पाते थे। सरे राह एक दिन बैठे हुए थे आप झाड़ी में, ख्याल आया था कुछ मशगूल थे वो अश्कबारी में। उधर से काफिला गुजरा जो बातें करता जाता था, मोहम्मद कितने अच्छे हैं कोई ये कहता जाता था। गरीबों गमज़दों को और ज़ईफ़ों को निभाते हैं, यतीमों बेकसों को पास वो अपने बिठाते हैं। सभी से आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें, सभी से आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें, सभी से आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें। असर करती है दिल पर सैयद अबरार की बातें, असर करती है दिल पर
बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए साहब, ये बातें सुन के अब्दुल्ला अस्वद उन काफिले वालों से क्या कहने लगे, समात फरमाइए। दूसरा बंद। ये सुनकर बोले अब्दुल्ला, ये सुनकर बोले अब्दुल्ला, बताओ कौन है ऐसा, वो हम जैसों को भी क्या, वो हम जैसों को भी क्या प्यार दे सकते हैं, सच कहना। कहा ये काफिले वालों ने शीरी जाम है उनका, खुदा के वो नबी है और मोहम्मद नाम है उनका। मचल उठता है उनको देख कर दिल सबके सीने में, वो मक्का शहर से तशरीफ ले आए मदीने में। मदीने जाने वाला काफिला कुछ रोज में आया, उसी के साथ अब्दुल्लाह ने भी कुछ फरमाया। नबी की दीद का जज्बा भरा था उनके सीने में। कई दिन का सफर तय करके जा पहुंचे मदीने में। किसी से आज जाना सरवरे दी का पता पूछा, जो पहुंचे मस्जिद नबवी के दर पर तो वहां देखा रसूलुल्लाह जलवा फरमाए यूं चांद सारों में, रसूलुल्लाह जलवा फरमाए यूं चांद सारों में, रसूलुल्लाह जलवा फरमाए यूं चांद सारों में। कि जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में, चौदहवीं का चांद होता है सितारों में, जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में। सामीन, अब्दुल्ला अस्वद एक काफिले के साथ मदीने तक पहुंच गए। मदीने में जाकर आपने पूछा, ऐ मदीने के लोगों, जिनकी मैं इतनी तारीफें सुनकर आया हूं वो मुझे कहां मिलेंगे? तो वो लोग कहते हैं कि आप सीधे मस्जिद नबवी चले जाइए, आका आपको वहीं मिलेंगे। अब कैसा, क्या हुआ सुनिए। अजब हालत थी उस दम हजरत अब्दुल्ला अस्वद की, हुए बेखुद वो देखी जिस घड़ी सूरत मोहम्मद की। उन्हें जब झांकते प्यारे रसूल अल्लाह ने देखा, कहा क्या बात है, आओ ये बोले प्यार से आका। ये सुनकर दो कदम आगे बढ़े और रुक गए फौरन। तो फरमाया ये आका ने बताओ कोई है उलझन, दिखाओ अपना चेहरा और आगे बढ़ के आ जाओ, सुनाओ आके अपना मुद्दा बिल्कुल न शर्माओ। हटाया चेहरे से पर्दा, पड़े फिर दो कदम आगे। फरिश्तों ने कहा खुश हो नसीबे आज है जागे।
रसूल अल्लाह ने फिर उनसे ये फरमाया कि पास आओ, परेशानी है क्या अपना मुफस्सल हाल बतलाओ, तुम्हारी आजिज़ी मिस्कीनी ये हमको पसंद आई। ये सुनकर आंख अब्दुल्लाह की अश्कों से भर आई। गिरे वो दौड़ कर कदमों पे सरकारे दो आलम के, कहा जर्रा नवाजी पर हमारे जानो दिल सदके। नबी हैं आप अल्लाह पाक के हमको यकीन आया, बताया काफिले वालों ने जो उससे सिवा पाया। अजब था हाल उस सब हज़रत अब्दुल्लाह अस्वद का, अजब था हाल उस सब हज़रत अब्दुल्लाह अस्वद का, अजब था हाल उस सब हज़रत अब्दुल्लाह अस्वद का। ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, मेरे नबी का ये प्यार जब देखा अब्दुल्ला अस्वद ने तो दौड़कर कदमों पर गिर गए और पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर मेरे नबी ने क्या किया, जिनको कोई देखना तक पसंद नहीं करता था, मेरे नबी ने इतना प्यार दे दिया। और जब अपना दस्ते शफकत यानी प्यार भरा हाथ सर पर रख दिया अब्दुल्ला अस्वद के, तो फिर क्या हुआ, सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह ने फिर दस्ते शफकत रख दिया सर पर, सहाबा ने मुबारकबाद दी उनसे गले मिलकर। वो ममनूने करम था कर दिया सरशार आका ने, दिया है बाप माँ से भी ज्यादा प्यार आका ने। कहा सरकार एक माँ के सिवा सबने ही ठुकराया, हुजूर अनवर ने हम जैसे बुरे को भी है अपनाया। आए मेरे आका, मुझे सबने ठुकरा दिया था, कोई मुझसे बोलना तक पसंद नहीं करता था, लेकिन कुर्बान जाऊं आका, आपने मुझे इतना प्यार दिया है। लेकिन ये फरमाया शहीदी ने, बताओ आरज़ू क्या है, तो बोले आपके कदमों में रहने की तमन्ना है। ये फरमाया शहीदी ने, बताओ आरज़ू क्या है, तो बोले आपके कदमों में रहने की तमन्ना है। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुरान पढ़ा कीजिए, इजाजत है हमारे साथ मस्जिद में रहा कीजिए। वहीं अब्दुल्ला अस्वद के खुशी से दिन गुजरते थे, जो थे असहाबे सुफ़ा उनसे वो कुरान पढ़ते थे। वो बैठे थे सहन में एक दिन मस्जिद के अफसरदा, हमारा नाम आगे चल न पाएगा ख्याल आया। रसूल पाक अपने हुजरे में तशरीफ जब लाए, तो फरमाया नबी ने मुस्कुरा कर क्यों हो मुरझाए। कहा सरकार हम जैसों की शादी हो नहीं सकती,
चलेगा नाम कैसे नस्ल जब आगे नहीं होगी। साहबा से कहा सरकार ने इस शहर के अंदर है किस मोमिन की लड़की सबसे ज्यादा हुस्न में बढ़कर। साहबा ने कहा तैयार है उनकी दुख्तर है। साहबा ने कहा तैयार है उनकी दुख्तर है। साहबा ने कहा तैयार है उनकी दुख्तर है। जवा है नेक है सूरत मिसाले माहे अनवर है। देखिए मैं जो ये बंद पढ़ने जा रहा हूं, मेरे नबी ने फरमाया जब अब्दुल्ला अस्वद को रोता हुआ देखा, क्यों रो रहे हो? कहा आका इसलिए रो रहा हूं कि शायद मेरी शादी नहीं हो सकेगी, मैं इतना बुरा हूं, कौन देगा अपनी बेटी? और जब मेरी शादी नहीं होगी आका तो फिर मेरी औलाद कैसे होगी? और औलाद नहीं होगी तो मेरा खानदान आगे कैसे बढ़ेगा? मेरा खानदान तो मेरे बाद खत्म हो जाएगा, इसलिए रो रहा हूं। आका ने कहा चुप हो, चुप हो जाओ। साहबा को बुलाया, कहा मुझे ये बता दो कि मदीने में किसकी लड़की किसकी बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत है? साहबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मदीने में एक ताजिर हैं, तिजारत का काम करते हैं, उनके यहाँ एक बेटी पूरे मदीने में सुना है बहुत खूबसूरत है। मेरे नबी ने फरमाया ए अब्दुल्ला अस्वद जाओ उसी ताजिर के यहाँ, कहना मुझे आका ने भेजा है, आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिएगा। हाँ हाँ, कैसे? गए अब्दुल्ला अस्वद फिर उसी तज्जार के घर पर, कहा सरकार ने भेजा है जो है आपकी दुख्तर, हमारे साथ उस दुख्तर की शादी आप कर दीजिए, हमारा दामने उम्मीद हजरत आप भर दीजिए। कहा ये तैश में तज्जार ने कि तू अभी मरता, अगर सरकार की निस्बत न होती सर कलम करता, तेरी सूरत भयानक है, तू काली शक्ल वाला है, मेरी लड़की हंसी है इतनी के घर में उजाला है, मदीने का कोई लड़का पसंद आया नहीं मुझको, बुरी से भी बुरी लड़की नहीं देगा कोई तुझको। ये सुनकर चल दिए अब्दुल्ला अस्वद घर से ताजिर के, तभी लड़की ने फौरन आके पूछा अपने वालिद से, कहो तो किस पे गुस्सा हो रहे थे इस कदर बाबा? कहा बेटी बड़ा बदशक्ल एक लड़का अभी आया, वो कहता था कि मुझसे अक्द कर दो अपनी बेटी का, अगर सरकार ने भेजा न होता सर उड़ा देता। कहा लड़की ने जब सरकार दो आलम ने भेजा है,
कहा लड़की ने जब सरकारे दो आलम ने भेजा था, बड़े ही फख्र की है बात क्यों इनकार फरमाया। मदीने भर में आका ने हमी पर मेहर फरमाई, वसीले से नबी के ये मुझे मंजूर है शादी। पूरा कैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है, कैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है, पूरा कैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है। गुलाम मुस्तफा बाबा मुझे शाहों से अच्छा है, गुलाम मुस्तफा बाबा मुझे शाहों से अच्छा है, गुलाम मुस्तफा बाबा मुझे शाहों से अच्छा है, गुलाम मुस्तफा बाबा मुझे शाहों से अच्छा है। सामईनिए, इस वाक़े के दो बंद और रह गए हैं, मैं पेश कर रहा हूं, मुलाजा कीजिएगा। कैसे? ताजिर ने तो अब्दुल्ला अस्वद को घर से वापस कर दिया कि चला जा, तेरी ये शक्ल और मेरी बेटी के साथ शादी करने आया है, शुक्र कर तुझे रसूल खुदा ने भेजा है, वरना गुस्सा तो बहुत आ रहा है, जा चला जा। बेचारे अब्दुल्ला अस्वद ताजिर के घर से लौटकर मदीने में हुजूर के पास वापस आने लगे, लेकिन लड़की निकल आई वालिद की ये बातें सुनकर। वो कहती है, बाबा जान अभी आप इतने गुस्से में किससे बातें कर रहे थे? कहा, बेटी एक लड़का आया था तेरी शादी का पैगाम लेकर, इतना काला भयानक शक्ल, चेचक के दाग, अगर तू देख लेती तो यकीनन डर जाती, लेकिन मैंने उसको खैर वापस भेज दिया कि चला जा, गुस्सा मत दिला मुझे, मैं तेरे साथ शादी कर दूं अपनी चांद सी बेटी। बेटी कहती है कि बाबा जान क्या वो कुछ और भी कह रहा था? हाँ बेटी, वो एक बात कह रहा था। क्या? बाबा जान वो ये कह रहा था कि मुझे रसूल पाक ने भेजा है आपके घर। हाय हाय। बेटी कहती है, बाबा जान यहीं पे आपने गलती कर दी, जब उसको रसूल पाक ने हमारे घर तक भेजा मेरा रिश्ता लेकर, तो आपने मना क्यों फरमाया? आप रसूल अल्लाह की बात को नहीं मानेंगे? हुजूर ने ये रिश्ता भेजा है मेरा, मेरी तो खुशनसीबी है, लड़का चाहे कैसा भी हो मैं शादी उसी के साथ करूंगी। बाबा जान बुलाइए, मैं भी तो देखूं कम से कम कैसा था वो। सुनिए अभी। बुलाया उसको ताजिर ने, कहा मंजूर है शादी, जुमे के दिन तुम अपने अक़्द की कर लेना तैयारी। ये सुनकर बाखुशी अब्दुल्ला अस्वद लौट कर आए, रसूल पाक ने पूछा तो सब हालात बतलाए। कहा सरकार ने कुछ पास, कहा सरकार ने कुछ पास हैं दामो दिरहम तुम पर, तो बोले आपका साया है आका बस मेरे सर पर। दिए सरकार ने उनको दिरहम, फरमाया तुम जाओ, जो कुछ सामान हो शादी का वो बाजार से लाओ। गए बाजार में सोचा नहीं मालूम लूं मैं क्या, साहबी कोई मिल जाए तो फिर सामान ले लूंगा। नमाज असर पढ़कर शाम तक ढूंढा किए यूं ही, अचानक कान में ऐलान की आवाज ये आई, सुना है दुश्मनों की आ गई है फौज सरहद पर, महाज़े जंग पे जाएगा कल इस्लाम का लश्कर। कया
क़यादत में रसूले पाक की जाएंगे सब गाजी। जिसे जाना हो लश्कर में करे जाने की तैयारी। सुना ऐलान तो फिर हजरत अब्दुल्ला ने सोचा, महाज़ जंग पे जाएंगे आका मैं भी जाऊंगा। जिहादे फी सबीलिल्लाह से बढ़कर नहीं शादी। जिहादे फी सबीलिल्लाह से बढ़कर नहीं शादी। जिहादे फी सबीलिल्लाह से बढ़कर नहीं शादी। आखिरी बंद सुनिए। शुक्रिया। जिला पंचायत वार्ड नंबर 14 से बीडीसी के उम्मीदवार कमरुद्दीन भाई की जानिब से ये 50 रुपए का नजराना इस पर मिला। आखिरी बंद पढ़ने जा रहा हूँ। ये वाकया भी हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने लिखा है। आखिर में क्या होता है देखिए साहब, एक ऐलान हो रहा था। मेरे नबी ने कुछ दिरहम अब्दुल्ला अस्वद को दिए थे कि मदीने के बाजार में जाओ और कम से कम एक निकाह का जोड़ा और कुछ खजूरें खरीद लाओ, हम तुम्हारे निकाह में जुमे को जरूर चलेंगे। वो ताजिर राजी हो गया था और कहने लगा, ए अब्दुल्ला अस्वद जाओ अपने आका से कह देना, मेरे आका से कह देना कि मैं अब इस शादी के लिए राजी हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ। जुमे के दिन हुजूर को साथ में ले आना, मैं इंशाल्लाह अपनी बेटी का निकाह कर दूंगा। मगर हुजूर ने पैसे दिए, दिरहम दिए, जाओ निकाह का जोड़ा खरीद लाओ, खजूरें ले आओ। अब्दुल्ला अस्वद अकेले बाजार में टहल रहे हैं, मगर शर्म की वजह से कहीं जा नहीं रहे हैं। फिर क्या हुआ सुनिए। तसव्वुर में जिहाद आया तो करवट बदली मकसद ने, बजाए और कुछ तलवार ली अब्दुल्ला अस्वद ने। सहर को जब गया लश्कर तो वो छुप कर गए पीछे, कहीं वापस न कर दे देख कर आका ये डरते थे। कहा सरकार गया सरहद पे लश्कर तो लड़ाई छिड़ गई एकदम। सरों पर सर गिरे कटकर कयामत का हुआ आलम। कमाल अपना दिखाया जंग में अब्दुल्ला अस्वद ने, के तूफान उठाया जंग में अब्दुल्ला अस्वद ने। रसूल अल्लाह ने देखा जो फन उनकी शुजाअत का, तो पूछा ये उम्र से वो मुजाहिद कौन है ऐसा। छुपा कर खुद को कंबल में बड़ी तेजी से लड़ता है, कोई अब्दुल्ला अस्वद की तरह मालूम होता है। सभी इस्लाम के दुश्मन फरारी हो गए एकदम। किया शुक्र खुदा खुश हो गए सरकार दो आलम। ये देखा जब शहादत है, बहुत से सहाबी इस जंग में शहीद हुए और उनके साथ साथ अब्दुल्ला अस्वद भी इस जंग में शहीद हो गए। हुजूर ने जब सब शहीदों के
जनाजे एक जगह इकट्ठे करवाए तो फिर एक तरफ से नजर डालते हुए गुजरे आका अब्दुल्ला अस्वद का चेहरा जब सामने आया तो फिर आपकी आंखों से आंसू रवा हो गए। मगर क्या हुआ? सभी इस्लाम के दुश्मन फरारी हो गए एकदम, किया शुक्र खुदा खुश हो गए सरकार दो आलम। ये देखा जब शहादत पाई है अब्दुल्ला अस्वद ने तो आंसू आंख में आए, ये फरमाया मोहम्मद ने कि तुम्हारी शादी हम करने को थे, तुम क्यों चले आए? ये कहना था कि जिब्रीले अमी एकदम वही लाए। कहा बाद सलाम अल्लाह ताला ने ये फरमाया, तुम्हें शादी का अब्दुल्ला अस्वद की ख्याल आया। बनाया खूबसूरत उनको दी जन्नत की आजादी, के 70 हूरों से जन्नत में उनकी हो गई शादी। तुम्हारा उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है, तुम्हारा उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है, तुम्हारा उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है, तुम्हारा उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है, तुम्हारा उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है, तुम्हारा उम्मती जो भी है वो हकदार जन्नत है। जन्नत है हकदार जन्नत है। देखिए, मैं एक मनक़बत बिल्कुल नई पढ़ना चाहता हूँ और ये मनक़बत हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर की शान में मैं पढ़ रहा हूँ। जो हजरात इस मनक़बत को सुनना चाहें अभी बैठे। अभी मैं कम से कम 20-25 मिनट प्रोग्राम और आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी आप लोग थोड़ी देर और बैठे, पूरा ही प्रोग्राम सुनकर जाएं। और मेरी माँ बहनों से भी दरख्वास्त है कि वो भी गौसे आज़म की इस मनक़बत को ज़रूर सुने। इसके बाद मैं खड़े होकर सलाम पढ़ूंगा और ये प्रोग्राम ख़त्म होगा। और इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम में जितने भी मेरे कलाम आप लोगों ने सुने, आए हुए सभी सामीन का, नाजरीन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर पढ़ने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। या मेरे गौसुल वरा पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी अब्दुल कादिर शाह जीलानी। क्या बात है, जीते रहो। बयां हो क्या तेरे, बयां हो क्या, बयां हो क्या तेरे औसाफ है महबूब सुबहानी। नजर वालों की दुनिया में नहीं तेरा कोई सानी। नजर वालों की दुनिया में नहीं तेरा
कोई सामी तेरे पाए हंसी का नक्श हर पुश्ते वली पर है। जज़ाकल्लाह तेरा मर्तबा या शाह जीलानी। तेरा मर्तबा मर्तबाया शाह जीलानी। शाह जीलानी। मगर मेरा कहना है गौसे आजम के दरबार में जब कोई गमज़दा आ गया, तशनकाम आ गया, रंजो गम मिट गए, दिल को फरहत मिली, दायमी आफियत का पयाम आ गया। रंजो गम मिट गए, दिल को फरहत मिली, दायमी आफियत का पयाम आ गया। गौसे आजम मिले तो नबी मिल गए, जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया। गौसे आजम मिले तो नबी मिल गए, जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया। गौसे आजम मिले तो नबी मिल गए, जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया। सिलसिला नूर का नूर से मिल गया, रोशनी बन के गौसे अनाम आ गया। रोशनी बन के गौसे अनाम आ गया। बज रहा है जमाने में डंका तेरा या मेरे गौसे आजम दस्तगीर। बज रहा है जमाने में डंका तेरा, दस्तगीरे जमाना है तू बा खुदा। नामे नामी तुम्हारा खुदा की कसम, हर जगह हर मुसीबत में काम आ गया। नामे नामी तुम्हारा खुदा की कसम, हर जगह हर मुसीबत में काम आ गया। लेकिन बरेली की धरती पर एक ऐसी हस्ती जिनको लोग मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, हुजूर मुस्तफा रजा खान नूरी बरेली, उन्होंने एक मनकबत लिखी। उस मनकबत के कुछ शेर मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। खिला मेरे दिल की कलीगों से आजम, मिटा कल्ब की बेकलीगों से आजम। तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे घर से दुनिया पली गौसे आजम। तेरे घर से दुनिया दुनिया पली गौसे आजम। जो डूबी थी कश्ती, जो डूबी थी कश्ती, वो दम में निकाली। शुक्रिया भाईजान। जो डूबी थी कश्ती, वो दम में निकाली। तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। और कदम कदम गर्दने औलिया पर है तेरा या मेरे गौस पिया। कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम। कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम। आइए साहब मनक़बत सुनिए गौसे आजम की शान में। बहुत प्यारा कलाम लिखा है मेरे शायर जनाब कासिम खैरवी बदायूनी ने। कैसे? न हो क्यों मर तबाला,
सभी गौस के चाहने वाले कौन कौन है, हाथ उठाकर बता दें। सभी है ना माशाल्लाह। इसलिए तो कहना है ना हो क्यों मर्तबा आला, ना हो क्यों मर्तबा आला जनाबे गौसे आज़म। पूरा मतलब देखें, ना हो क्यों, ना हो क्यों मर्तबा आला जनाबे गौसे आज़म का। मर्तबा आला जनाबे गौसे आज़म का। नबी से नबी से मिलता है शजरा, नबी से मिलता है शजरा जनाबे गौसे आज़म। कुछ साल पहले आपने देखा होगा नोटबंदी किसने की? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की। पुरानी डिजाइन के नोट मार्केट से हटाकर नई नई डिजाइन के नोट चलाए, 20 का, 10 का, 50 का, 100 का, 500 का और 2000 का बंद। लेकिन शायर कहना चाहता है क्या कि ये वो पैसा, ये नोटबंदी वाला मामला नहीं है, ये नोटबंदी वाला है जो मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये वो पैसा नहीं जो नोटबंदी से बदल जाए, सुनो गौर से। ये वो पैसा नहीं जो नोटबंदी से बदल जाए, ये वो पैसा नहीं जो नोटबंदी से बदल जाए, ये वो पैसा नहीं जो नोटबंदी से बदल जाए। चलेगा इंशाल्लाह, चलेगा बिल्कुल चलेगा, चलेगा हश्र तक सिक्का, चलेगा हश्र तक सिक्का जनाबे गौसे आज़म का, चलेगा हश्र तक सिक्का जनाबे और गौसे आज़म चलेगा हश्र तक सिक्का जनाबे गौसे आज़म चलेगा हश्र तक सिक्का जनाबे गौसे
अगला शेर, ये वो पैसा नहीं जो नोटबंदी से बदल जाए। गौसे पाक के नाम का सिक्का हश्र तक चलेगा इंशाअल्लाह, कोई नहीं बदल सकता। शेर देखिए साहब, हुसूले खैरो बरकत की तमन्ना है तो ऐ लोगों, सभी अहले महफिल से तवज्जो चाहता हूं। ऐ मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके घरों में बरकतें होती रहें, आपके दुकान में, आपके मकान में बरकतें नाजिल होती रहें, तो मेरे कहने से आप एक काम ये भी कर लीजिए। जो कुछ करते हैं वो आप जाने, लेकिन मैं आज एक और काम आपको बता रहा हूं। अपने कारोबार में तरक्की, इजाफा चाहते हैं, घर में बरकतें चाहते हैं, तो आपको ये करना है क्या? हुसूले खैरो बरकत की तमन्ना है तो ऐ लोगों, तो बरकत की तमन्ना है तो ऐ लोगों। हुसूले खैरो बरकत की तमन्ना है तो ऐ लोगों, बरकत की तमन्ना है तो ऐ लोगों, हुसूल खैर बरकत की तमन्ना है तो ऐ लोगों। क्या करना है आपको कि लगा लो गेट पर तुगरा, अपने अपने दरवाजों पर एक तुगरा लगा लो। किसके नाम का? गौसे आजम के नाम का, जिस पर उनका नाम लिखा हुआ हो, वो एक लिखा हुआ तुगरा लगा लो। फिर देखना आपके मकान और दुकान की बरकतें उस नाम के सदक़े में। लगा लो गेट पर तुगरा, लगा लो गेट पर तुगरा, जनाबे गौसे आज़म लगा लो गेट पर शुक्रिया। तुगरा, जनाबे गौसे आज़म लगा लो गेट पर तुगरा, जनाबे गौसे आज़म लगा लो गेट पर तुगरा, जनाबे गौसे आज़म लगा लो गेट पर तुगरा, जनाबे। गौसे आज़म। और ये शेर भी मुझे बहुत पसंद है, समात फरमाइएगा। हमारे बदायूं के शायर हैं ये जनाब कासिम खैरवी बदायूनी, जिन्होंने इस कलाम को लिखा है। वो कहते हैं शेर में क्या? दरे चीला, हर कोई बगदाद नहीं जाता उस दरबार में, लोग उम्रा करने जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो करबला भी जाते हैं, बगदाद भी जाते हैं, नजफ भी जाते हैं और मक्का मदीना भी जाते हैं, सब जियारतें करके आते हैं। तो गौसे आजम के दरबार में वही जाते हैं जिनको उनका परवाना मिलता है, यानी इजाजतनामा मिलता है। अल्लाह का हुक्म होता है और इजाजतनामा मेरे गौस का होता है, तभी कोई बगदाद जाता है। मेरा कहना है दरे चीला, दरे चीला, हाँ वही तो होगा। इसके बाद खड़े होकर सलाम पढ़ूंगा मैं। दरे चीला, दरे चीला, दरे चीला, दरे चीला, दरे चीला पे
जाने की सादत उसको मिलती है। उसको मिलती है। किसको? जिसे आता है परवाना, जिसे आता है परवाना जनाबे गौसे आज़म का। जिसे आता है परवाना, शुक्रिया। जिसे आता और जनाबे गौसे आज़म का, जनाबे गौसे आज़म का, जनाबे गौसे आज़म का। सभी लोग खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पढ़ रहा हूं मैं, सुनकर जाएं, साथ साथ दोहराएं भी। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जब हुआ ज़ो फिगन दीनो दुनिया का चांद, आया खिलवत से जलवत में असरा का चांद। निकला जिस वक्त मसूद बतहा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमकते बाका चांद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। डूबा सूरज किसी ने भी फेरा नहीं, कोई मिसले यदुल्लाह देखा नहीं। किस जगह और कहाँ तेरा जलवा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम।